धनंजय वायु सर्वव्यापक है या मृत्यु के बाद भी कुछ काल तक शरीर में निवास करती है। अनादि के उदर में पचने का विधान यह है कि हम जो ग्रास खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, वह अन्न सारे शरीर को पुष्ट कर देता है। सारे शरीर में व्यापक व्यान वायु अनादि के सारांश को और सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। खाए हुए अन्न के दो विभाग वायु कर देता है। प्रयास सगुधि श्यामम सयासा प्रदांजलम और बहासमो जलम कित्वाया जलो परि। जब भोजन गुदा के समीप पहुंचता है तब स्थूल जल पृथक हो जाते हैं। जल जलाग्नि से ऊपर आ जाता है और जल के ऊपर अन्न आ जाता है। उस अग्नि के नीचे वायु प्राण सने सने आकर उसे भड़काता है तथा वायु द्वारा उदासीन अग्नि अन्न के सारे अंश को छिन्न भिन्न कर देती है। तब सारे अंश में व्यान सारे शरीर में ले जाता है। उसका मल अंश पृथक होकर 12 छिद्रों से बाहर निकलता है, जैसे कान से, नेत्र से, जिह्वा से, दंत से, नाभि से, नख, गुहेंद्री, मस्तक, शरीर, रोम, ये 10 निकलने के 12 द्वार हैं। ये सब निकलने के 12 द्वार हैं। सर्वे सर्वप्रतस्या सर्वे कर्माणि माधवा कुलाध्यात्मम समायाता सूर्यता यथा जनः। भगवान कहते हैं जिस प्रकार सूर्य की सत्ता में सारे जीव अपने अपने काम में लग जाते हैं, उसी प्रकार ये 10 वायु भी आत्मा की सत्ता में अपने अपने काम में लगे रहते हैं। हे गरुड़ जी, मनुष्य शरीर 2 रूप का है, एक व्यवहारिक है, दूसरा परमार्थिक है। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम और 7 लाख केश, 20 नाखून हैं। हे विनता नंदन, सामान्य भाव से ये शरीर में 32 दांत हैं। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मंजा, अस्थि, 7 धातुओं में मांस का परिणाम 1 पल और रुधिर परिणाम 100 पल है। फलानि 10 फले यास्तु फलानाम च सप्तमी सतया समामक्ता महारक्ता पात्रकम। वेद 10 पल है, त्वचा 70 पल हमारे शरीर में है, 12 पल मंजा है, 3 पल महारुधिर होता है। ये 2 कुंडीय प्रमाण वीर रहता है। सारे शरीर में पूर्वोक्त 1 कुंडीय रुधिर रहता है। मनुष्य शरीर में 360 अस्थियां हैं। नार्या स्थूलस्या सूक्ष्मां कोटि प्रकीर्तिता पितम पलानि 10 वालानि श्लीलम च तथा। सूक्ष्म एवं स्थूल मिलाकर 1 करोड़ नाड़ियां होती हैं। 50 पल पित्त हैं, 25 पल श्लेम रहता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र का कुछ ठिकाना नहीं है। ये व्यवहारिक शरीर के गुण हैं। भुवानी च सर्वाणी सर्वता दीप सागरा आदित्याध्यागरा शांति शरीरा च परमार्थिकी। भगवान जी कह रहे हैं, सुनिए, सब परमार्थिक शरीर के लक्षण सुनिए। 14 लोक, 7 पर्वत, द्वीप, सागर, सूर्यादि 9 ग्रह, ये सब परमार्थिक शरीर में रहते हैं। परमार्थिक शरीर जो परमात्मा को भजता है, भगवान को जो रटता है, भगवान के नामों का स्मरण करता है। कष्ट चक्र ब्रह्मांड में जो गुण हैं वे सब परमार्थिक शरीर में रहते हैं। तन्हाते प्रवक्ष्यामि योगिनम धारणादनम ऐसा भवान मातोषम च राजस्वरूप भास्कः। योगी जनों के धारण करने योग्य ब्रह्मांड के उन गुणों को सुनाता हूँ जिसको भावना से मनुष्य विराट रूप का भजन करता हो जाता है। जो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, भगवान की पूजा करता है, करवाता है, तो कहा कि उन शरीर हुआ अपने शरीर में क्या देखता है कि पाँव के नीचे तल्लोक है, पाँव के ऊपर जो है वितल्लोक है, जौन में सुतल्लोक है और सांख्या स्थल के मूल तलातल है, गुया देश में रसातल है, कट में पाताल। इस प्रकार ये 7 लोक परमार्थिक शरीर में हैं। नाभि के मध्य में भुवलोक है, उदर में भुवलोक है, हृदय में स्वर्गलोक है, कंठ में महालोक है। जनालोके बक्र देशे तपालोके ललाटके सत्यलोका ब्रह्मांडे भुवानी 14। श्री भगवान कहते हैं कि मुख में हमारा जनलोक है,
मस्तक में तपलोक है, ब्रह्मांड में सत्यलोक है। 14 लोक परमार्थिक शरीर में रहते हैं। त्रिकोण हृदय कमल में मेरु पर्वत, नीचे कोण में मंद्रांचल पर्वत, शरीर कोण में कैलाश पर्वत, वाम कोण में हिमाचल पर्वत रहता है, पूर्व रेखा में निषिद्ध पर्वत, दक्षिण दिशा में गंधमांध पर्वत और वाम रेखा में रमण पर्वत है। ये 7 पर्वत भी हमारे शरीर में विराजमान हैं। अस्थि स्थान में जम्बू द्वीप है, मंजा में शाक द्वीप है, मांस में कुशा द्वीप है, नाड़ी स्थान पे क्रोच द्वीप कहा गया है। त्वचया सामले दीपो गोमधो चरु संशये अनकस्या पुष्करम विद्या सागरम चासानतरम। त्वचा में शामिल लोक है, रोम समूह में जो है पलाश और नाक स्थान में पुष्कर द्वीप है। अब समुद्रों की गणना करते हैं। मूत्र स्थान में क्षीर समुद्र, शरीर में क्षीर स्थान में क्षीर सागर, अश्लय में सुशोधि, मंजा स्थान में घृत समुद्र। हे गरुड़ जी, रस में रस समुद्र, शोणित में दधि समुद्र और कंठ में जो है लंबिका समुद्र विराजमान है। ब्रह्मांड के 1 अंगुल नीचे चक्र में सूर्य स्थित है, उसके 1 अंगुल नीचे बिंदु चक्र में चंद्रमा है, हमारे नेत्रों में मंगल है, हृदय में बुध स्थित है। विष्णु स्थाने च गृहा विद्यसा शुक्र संस्थिताम, नाभि स्थाने स्तु बंधो मुखी राहु परिकीर्तिता। नाभि के स्थान पे मणिपूर्व चक्र में गुरु, वीर्य में शुक्र, नाभि गोलक में शनि, मुख में राहु स्थित है। हृदय में कंठ तक विष्णु का स्थान है और इस प्रकार शरीर में नवग्रह मंडल की रचना का प्रकार है। इस विराट रचना का अपने शरीर में धारण करके चिंतन करना चाहिए। सदा प्रभात समय ब्रह्मा पद्मासनम सनम स्थिते कष्ट चक्र चिंतनम क्रियाता मोहिता क्रमम। इस प्रकार प्रातः काल सदा पद्मासन करके अजपा जप का कर्म में कष्ट चक्रों का चिंतन करके यथारीति करते रहें। अजपा गायत्री का नाम है जो मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सारे पाप छूट जाते हैं। हे गरुड़ जी, इस अजपा जप का उत्तम कर्म सुनो, जिसे करके जीव सदा जीव भाव त्यागता है। कष्ट चक्र का विस्तार यह है कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधारे लिंग देशो नाभ्या हृदया च कंटर गई ओ मध्य ब्रह्मांडे कर्मणम चा चेष्टिताम। और लिंग देश में मूलाधार चक्र है और मूलाधार में स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि में मणिपुर चक्र है, हृदय में अनाहत चक्र है, कंठ में विशुद्ध चक्र है, भुआ देश के मध्य में आज्ञा चक्र है। इन चक्रों का चिंतन करें। अब उनका स्वरूप कहते हैं। आधार चक्र का वर्ण अग्नि के समान है, स्वादिष्ठान चक्र सूर्य के समान है, कष्ट दल है, मणिपूर्व चक्र रक्त वर्ण का है। इस प्रकार इन चक्रों का भी चिंतन करें। बड़ी सा समोद